सरयू नदी श्रापित क्यों? आप रामायण का उत्तरकांड पढ़ो, उसमें स्पष्ट लिखा है कि सरयू नदी श्रापित नदी है। उसमें स्नान करने का कोई पुण्य नहीं मिलता है। सरयू की पूजा वर्जित है, आरती वर्जित है। तो सरयू और सर के वर्जित होने का कारण श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। यह सर्वविदित है कि भगवान रामचंद्र जी ने अपने 3 भाइयों के साथ सरयू में जल समाधि लेकर ही अपनी लीला समाप्त की थी और उनके साथ ही उस अयोध्या का कण कण जीव जंतु कीड़े मकोड़े तक सरयू में समा गए थे और वह अयोध्या खत्म हो गई थी। इसलिए शिवजी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा, तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा, क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। रामायण को सर्वप्रथम लिखने वाले महर्षि वाल्मीकि लिखते हैं कि यह भीषण श्राप पाकर सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिर गई और बोली, प्रभु जो हुआ वह विधि के विधान के कारण हुआ है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने सरयू से कहा, मैं केवल तुम्हें इतनी छूट देता हूँ कि अगर तुम्हारे जल में कोई स्नान करेगा तो उसे पाप नहीं लगेगा। हाँ, उसे पुण्य भी नहीं मिलेगा, पर पूरा श्राप सरयू नदी पर आज भी लागू है। कहीं भी यज्ञ होता है तो उसके लिए 7 नदियों का जल लाया जाता है। जिन 7 नदियों का जल लाया जाता है उसमें सरयू शामिल नहीं है। कुंभ अर्धकुंभ जैसा कोई आयोजन सरयू किनारे नहीं हो। अयोध्या में जाकर पता कर लीजिए कि सरयू का जल वहाँ किसी भी मंदिर की पूजा में शामिल नहीं किया जाता है। सभी नदियों की पूजा होती है, सरयू की नहीं होती है। ज्ञानवान साधु संत सरयू में जाकर स्नान नहीं करते हैं। वो लोग अनाड़ी हैं, उन लोगों को हिंदू धर्म का ज्ञान नहीं है। जो लोग सरयू की पूजा आरती करते हैं उसमें स्नान करते हैं। हिंदू धर्म की कमाने कैसी अनाड़ी राजनीतिक साधु के हाथ में आ गई है जो चिंताजनक है। सरयू नदी, अन्य नाम घाघरा, सरजू, शारदा, हिमालय से निकलकर उत्तर भारत के मैदान में बहने वाली नदी है जो बलिया और छपरा के बीच में गंगा में मिल जाती है। अपने ऊपरी भाग में जहाँ इसे काली नदी के नाम से जाना जाता है, वह काफ़ी दूर तक भारत और नेपाल के बीच सीमा बनाती है। सरयू नदी की प्रमुख सहायक नदी राप्ती है, जो इस उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के बरहज नामक स्थान पर मिलती है। इस क्षेत्र का प्रमुख नगर गोरखपुर है। इसमें राप्ती नदी के तट पर स्थित है और राप्ती तंत्र की अन्य नदियाँ आमी, जाह्नवी इत्यादि, जिनका जल अत्यंत सरयू में जाता है। श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। यह रहस्य बहुत कम लोग को मालूम है कि श्री राम का अवसान कैसे हुआ। दरअसल यह एक रहस्य है जिसका उल्लेख से पौराणिक ग्रंथों में ही मिलता है। पद्म पुराण के अनुसार भगवान श्री राम ने सरयू नदी में स्वयं की इच्छा से समाधि ली थी। इस बारे में विभिन्न धर्म ग्रंथों में विस्तार से वर्णन मिलता है। श्री राम द्वारा सरयू में समाधि लेने से पहले माता सीता धरती माता में समा गई थी और उसके बाद ही उन्होंने पवित्र नदी सरयू में समाधि ली। पद्म पुराण में दर्ज में एक कथा के अनुसार एक दिन वृद्ध संत भगवान राम के दरबार पहुँचे और उनसे अकेले में चर्चा करने के लिए निवेदन किया। उस संत की पुकार सुनते प्रभु राम ने उन्हें एक कक्ष में ले गए और द्वार पर अपने छोटे भाई लक्ष्मण को खड़ा किया और कहा कि यदि उनके उस संत की चर्चा किसी ने भंग करने की कोशिश की तो उसे मृत्यु दंड प्राप्त होगा। लक्ष्मण ने अपने ज्येष्ठ भ्राता की आज्ञा का पालन करते हुए दोनों को उस कमरे में कान छोड़ दिया और खुद बाहर पहरा देने लगे। वह वृद्ध संत कोई और नहीं बल्कि विष्णु लोक से भेजे गए कालदेव थे, जिन्होंने प्रभु राम को यह बताने भेजा गया था कि उनका धरती पर जीवन पूरा हो चुका है और अब उन्हें अपने लोक वापस लौटना होगा। अभी उस संत और श्री राम की भी चर्चा चल ही रही थी कि अचानक द्वार पर ऋषि दुर्वासा आ गए। उन्होंने लक्ष्मण से भगवान राम से बात करने के लिए कक्ष के भीतर जाने का निवेदन किया, लेकिन श्री राम की आज्ञा का पालन करते हुए लक्ष्मण ने उन्हें ऐसा करने से मना कर दिया। ऋषि दुर्वासा हमेशा से ही अपने अत्यंत क्रोध के लिए जाने जाते हैं, जिसका खामियाजा हर किसी को भुगतना पड़ता है, यह तक कि स्वयं श्री राम को भी। लक्ष्मण के बार बार मना करने पर भी ऋषि दुर्वासा अपनी बात से पीछे ना हटे और अंत में लक्ष्मण को श्री राम को श्राप देने की चेतावनी दी। अब लक्ष्मण की चिंता और भी बढ़ गई कि वे समझ नहीं पा रहे थे कि आखिरकार अपने भाई की आज्ञा का पालन करें या फिर उन्हें श्राप मिलने से बचाएं। लक्ष्मण हमेशा से अपने ज्येष्ठ भाई श्री राम की आज्ञा का पालन करते आए थे। पूरे रामायण काल में वे एक क्षण भी श्री राम से दूर नहीं रहे, यहाँ तक कि वो वनवास के समय भी अपने भाई और सीता साथ गए थे और अंत में उन्होंने साथ लेकर अयोध्या वापस लौटे थे। ऋषि दुर्वासा द्वारा भगवान राम को श्राप देने जैसी ही चेतावनी सुनकर लक्ष्मण काफ़ी भयभीत हो गए और फिर उन्हें एक कठोर फैसला लिया। लक्ष्मण कभी नहीं चाहते थे कि उनके कारण उनके भाई की कोई किसी भी प्रकार की हानि पहुंचा सके, इसलिए उन्होंने अपने बलि देने का फैसला किया। उन्होंने सोचा यदि वे ऋषि दुर्वासा को भीतर नहीं जाने देंगे तो उनके भाई को श्राप का सामना करना पड़ेगा, लेकिन यदि वे श्री राम की आज्ञा के विरुद्ध जाएंगे तो उन्हें मृत्युदंड भुगतना होगा। यही लक्ष्मण ने सही समझा।
वे आगे बढ़े और कमरे के भीतर चले गए। लक्ष्मण को चर्चा में बाधा डालते देख श्री राम ही धर्म संकट में पड़ गए। अब एक तरफ अपने फैसले से मजबूर थे और दूसरी तरफ भाई के प्यार से निस्सहाय थे। उस समय श्री राम ने अपने भाई को मृत्युदंड देने के स्थान पर राज्य एवं देश से बाहर निकल जाने को कहा। उस युगल देश में निकाला मिलना मृत्युदंड के बराबर ही माना जाता था। लेकिन लक्ष्मण ने, जो कभी अपने भाई राम के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकते थे, उन्होंने इस दुनिया को ही छोड़ने का निर्णय लिया। वे सरयू नदी के पास गए और संसार से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हुए वे नदी के भीतर चले गए। इस तरह लक्ष्मण के जीवन का अंत हो गया और वे पृथ्वी लोक से दूसरे लोक में चले गए। लक्ष्मण के सरयू नदी के अंदर जाते ही वो अनंत शेष के अवतार में बदल गए और विष्णु लोक चले गए। अपने भाई के चले जाने से श्री राम काफ़ी उदास हो गए। जिस तरह राम के बिना लक्ष्मण नहीं, ठीक उसी तरह लक्ष्मण के बिना राम का जीना भी प्रभु राम को उचित ना लगा। उन्होंने भी इस लोक में चले जाने का विचार किया। तब प्रभु राम ने अपना राजपाट पद अपने पुत्रों के साथ अपने भाई के पुत्रों को सौंप दिया और सरयू नदी की ओर चले गए। वहाँ पहुँच गए श्री राम सरयू नदी के बिल्कुल आंतरिक भूभाग तक चले गए और अचानक गायब हो गए। फिर कुछ देर बाद नदी के भीतर से भगवान विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने अपने भक्तों को दर्शन दिए। इस प्रकार से श्री राम ने अपना मानवीय रूप त्याग कर अपने वास्तविक रूप विष्णु का रूप धारण किया और वैकुंठ धाम की ओर प्रस्थान किया। इसलिए शिवजी ने सरयू को श्राप दिया था कि हे सरयू, अब अगर तुम्हारे जल में कोई आचमन भी करेगा तो नरक का भागीदार होगा। तुम्हारा जल किसी भी पूजा में शामिल नहीं किया जाएगा। तुम्हारी कोई पूजा नहीं करेगा क्योंकि तुम भगवान राम की मृत्यु का कारण बनी हो। भीषण श्राप पाकर सरयू नदी भगवान शिव के चरणों में गिरकर बोली, प्रभु, जो हुआ वह विधि के विधान के कारण हुआ, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तब भगवान शिव ने सरयू से कहा, मैं केवल तुम्हें इतनी छूट देता हूँ